एक वीक में 1,50,000, मोर देन 1,50,000 क्राइजेंथेमम प्लांट्स रेज किए हैं ओके। 1 वीक में, जस्ट 1 वीक। और वो जो 1 वीक वाला सफर था, मुझे लगता है वो मुझे जिंदगी भर नहीं भूलेगा। ये टूरिज्म को, एम्बियंस को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। और हमारे मुझे लगता है कश्मीर में सितंबर अक्टूबर नवंबर एक पीक सीजन होता है शादियों का, अच्छा। तो उसमें भी ये बहुत ज्यादा सही कमर्शियली सही। एक्टिव थे। तो हाँ, मुश्किलात तो आई, बट जैसे एक प्लांट ग्रो हो रहा था, रूट्स आने लगे थे, तो वो चीजें फिर उसी के साथ खत्म हो रही। हमारे जो एचओडी सर है, डॉक्टर काजी अल्ताफ, वो सुबह 9 बजे फील्ड में होते हैं। उनको ये रूटीन है कि वो सुबह 9 बजे फील्ड में होते हैं। वो पर्सनली हर एक पत्ते को चेक करते हैं। ऑब्वियसली माय ओन बिजनेस, मुझे जॉब से क्या ही होगा। अप्रॉक्स मैंने अपने इससे मेहनत से भी अंदाजा लगाया है, 10-11 लाख तो होना ही होना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुसद्दिक आलम फिर से आपकी खिदमत में एक और बार हाजिर। मैं हूँ आपके साथ आपका अपना होस्ट और दोस्त मुसद्दिक आलम। आप हमें सिगी पॉडकास्ट से अभी देख रहे हैं। ये है अभी चौथा एपिसोड। आपने काफ़ी प्यार दिया, ढेर सारा प्यार आपका मिला हमें इन जो भी हमने आप तक आज तक मेहमान लाए। काफ़ी सारा प्यार आपसे मिला। उम्मीद करते हैं आप ऐसे ही इस प्रोग्राम को अपने साथियों के संग शेयर करते रहेंगे, अपनी राय देते रहेंगे। आप हमें ईमेल आईडी या सिकी सेंटर की ऑफिशियल वेबसाइट पे डिटेल्स पाके अपने ख्यालात से वागुजार कर सकते हैं। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में हमने एक और मेहमान को इस प्रोग्राम में मदऊ किया है। उम्र से छोटे हैं, लेकिन इनके कारनामे हमेशा सर आंखों पे रहते हैं। जी हाँ, आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ है अरबीना जी। आपका खैर मकदम है सिगी पॉडकास्ट में। तो पढ़ाई के साथ साथ बहुत पहले ये कंसेप्ट नहीं हुआ करता था कि पढ़ाई के साथ साथ हमें कुछ करना भी है। जी। तो पिछले 1 डेढ़ सालों से हम आपको देख रहे हैं, जैसे कि आपने पेटेंट भी फाइल किया है, अभी शायद आया नहीं है। तो उसके साथ साथ कभी आपने उद्वियात में हमने देखा आपके कि आप कुछ दवाई भी बना रही हैं। उसके साथ साथ अभी आपका एक स्टार्टअप भी शुरू हुआ है। पढ़ाई के साथ साथ इन सब चीज़ों को आप कैसे देखते हो, मैनेज हो पाती हैं ऐसी सब चीज़ें? जैसे आजकल का एनवायरनमेंट है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और हमारी यूनिवर्सिटी में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका है, हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर ने एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया है जिसमें वो हमें इस चीज़ तक महदूद नहीं रखता है कि आपको बस जॉब ढूंढना है घिसना है खुद को इसके पीछे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने हमें एक एनवायरनमेंट दिया है जिसमें हमें अपने आइडियाज़ को मॉडिफाई रिडिफाइन करने के बाद हम जॉब सीकर से हमें वो एक जॉब प्रोवाइडर बना रहे हैं। तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पे एक स्की सेंटर यहाँ पे रखवाया है, जहाँ पे हमारे सीईओ साहब है, यहाँ पे जो भी बाकी मैनेजर है, मतलब हर एक टीम यहाँ पे हमारी पूरी हेल्प करती है हमें रिडिफाइन करने में, हमारे आइडियाज़ को एक कमर्शियल लेवल पे लाने के लिए पूरी हेल्प करते हैं। जाहिर सी बात है, जब एक इंसान के पास आइडिया होता है फिर आप इदारे के पास पहुंचते हैं तो वहाँ से भी दाद मिलती है। सिटी सेंटर हमेशा इन चीज़ों में आगे रहा है, किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में नहीं, हर किसी फील्ड में सिटी सेंटर आपको साथ देता है। तो आप जब कोस्ट में आए, आपने जब अपना स्टार्टअप शुरू किया, ये आपके पहले पहले जहन में था कि कोई मुझे कुछ अपना बिजनेस करना है? पहले से नहीं था कि मुझे बिजनेस करना है, टू बी ऑनेस्ट। पहले से ही बच्चे के दिमाग में होते एम्प्लॉयमेंट, जॉब, पढ़ाई, 12th कुछ के हो। बाद कुछ तो हो। बट जब मैं कॉस्ट में आई, मतलब आपने बोला 1 साल से, मैं 2.5 ईयर से यहाँ पे इंक्यूबेटेड हूँ। जैसे आपने बोला आपने दवाई वगैरह, कि मैं 2.5 ईयर से यहाँ पे नवीद से मेंटोरशिप करते हैं हमारे, जी। हर किसी मतलब साइड से फैसिलिटेट करते हैं। हमें जहाँ पे गलती होती है, जो चीज़ हमें चाहिए होती है, विद इन लेस स्पैन ऑफ टाइम हमें अवेलेबल करते हैं। सही। हर एक चीज़ हमें यहाँ पे करके देते हैं। दैट्स वाई मुझे भी फिर दिमाग में आया, मैं क्या इस 40,000 वाली जॉब, 30,000 वाली जॉब के पीछे पड़ रही हूँ। अगर मैं अपने आइडिया को इतना मतलब कमर्शलाइज कर सकती हूँ, तो मैं उससे ज़्यादा कमा सकती हूँ और सीधी सी दूसरों को बात। नौकरी प्रोवाइड कर सकती हूँ। अभी आपका जो स्टार्टअप है इसके बारे में जानना चाहेंगे। आपकी जो कंपनी आपने रजिस्टर की है,
एआरजी इनोवेशंस, इसके बारे में देखने वालों को बताइए, कहाँ से हुआ, कब से हुआ और ये नाम कैसे सिलेक्ट हुआ और इसमें आप करते क्या हैं? एआरजे इनोवेशंस बेसिकली मैंने पहले से सोचा था जब मैं कुछ अपना स्टार्ट करूँगी, मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स जो है मेरे उनके नाम पे स्टार्ट करूँगी, बिकॉज़ मैं मोस्टली रेज़ उन्हीं से हुई हूँ। तो मैंने उनकी इनिशियल्स पे ये नाम रखा है अपनी कंपनी का। और रही बात ये कैसे मैंने स्टार्ट किया, तो जैसे मैंने आपको बार-बार मैं आपको यही बात बोलती हूँ और मैं अपना एक हार्टफेल्ट ग्रैटिट्यूड हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर को देना चाहती हूँ, जो बच्चों की हर एक प्रॉब्लम को सुनते हैं, उसको एड्रेस करते हैं और उनको एक मौका देते हैं, प्लेटफ़ॉर्म देते हैं। जैसे आपको पता है कि स्कॉश कश्मीर एक हब है। हुँ, हुँ। ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ये एक हब है, इसमें बहुत सारे मतलब डिसिप्लिन्स हैं, जैसे हॉर्टिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, फिशरीज़ है और भी ऐड हुए हैं पिछले 1-2 साल से। तो हमारे जो एचओडी है फ्लोरिकल्चर के, तो उन्होंने एक बार मुझे बोला कि हम ऐसा कुछ करेंगे। हुँ, हुँ। तो ऑनरेबल वाइस चांसलर ने भी पूरा सपोर्ट दिखाया और मैंने ये स्टार्ट कर दिया। जी, जी। तो उसके बाद जैसे ही लोगों को ये तो हमें पता है कि आप हाँ। के साथ है, बागवानी के साथ दिलचस्पी रखती भी हो और आपने ये शुरू किया है। जी। इनको भी बताइए आप आपने क्या चीज़ शुरू की है और क्या सोच के शुरू की है? हमें क्लासरूम्स में हर एक चीज़ सिखाते हैं, लाइक एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्रूट साइंस, ईच एंड एवरीथिंग हमें सिखाते हैं क्लासरूम्स में। कैसे करना है, कैसे किस बीमारी को टैकल करना है, कैसे नर्सरी मैनेजमेंट करनी है, बाकी चीज़ें। तो मुझे लगता है जो मुझे मतलब दिमाग में उस टाइम पे आया, जो चीज़ मैं क्लासरूम में पढ़ती हूँ, क्यों ना मैं वो प्रैक्टिकल हुँ, ग्राउंड लेवल पे अप्लाई करूँ। हुँ, हुँ। तो मैंने यही चीज़ अपने प्रोफ़ेसर्स के सामने रखी। सर मैं ऐसा करना चाहती हूँ, मुझे नर्सरी मैनेजमेंट का थोड़ा बहुत तो आइडिया ये है। आपका कांसेप्ट था। जी, तो फिर मैंने इसको ग्राउंड लेवल पे अप्लाई करने की सही, कोशिश सही। की। तो एनकरेजमेंट, सब कुछ, फैसिलिटेशन, ईच एंड एवरीथिंग स्कॉश की तरफ से मिला मुझे। जब आपके ज़हन में ये आ गया कि मुझे इस तरह का एक स्टार्टअप शुरू करना है, तो आपको कभी-कभी लग रहा था अपनी जगह सोच रहे थे, ख़यालात आ रहे थे कि ये एक लड़के का काम है। लड़के भी मतलब शायद इतना नहीं कर पाते थे, जो आपने शुरू की। मन में ऐसे सवालात उठते थे? मैंने 1 वीक में 1,50,000 मोर देन 1,50,000 क्राइसेंथेमम प्लांट्स रेज़ किए हैं। ओके, 1 वीक में, जस्ट 1 वीक, और वो जो 1 वीक वाला सफ़र था, मुझे लगता है वो मुझे ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। सही। बहुत मुश्किलात आए बहुत होंगे। मुश्किलात आए, हर दिन एक नया चैलेंज था। हुँ, हुँ। प्लांट को मतलब रेज़ करना, रूटिंग, डिज़ीज़ लगी है, क्या हुआ है, सर को बोलना। इनफैक्ट उस चीज़ का भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने डिपार्टमेंट का कि हमारे जो एचओडी सर हैं, डॉक्टर काज़ी अल्ताफ़, वो सुबह 9 बजे फील्ड में होते हैं। उनको ये रूटीन है कि वो सुबह 9 बजे फील्ड में होते हैं। वो पर्सनली हर एक पत्ते को चेक करते थे, हर एक पत्ते को मॉनिटर करते थे कि नहीं, इसमें मत कोई डिज़ीज़ लगी है। मैं हर एक पत्ता मॉनिटर करूँगा और अकॉर्डिंगली वो फिर हमें इसके लिए मेडिसिन, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स ये रिकमेंड करते थे। तो हाँ, मुश्किलात तो आई, बट जैसे एक प्लांट ग्रो हो रहा था, रूट्स आने लगे थे, तो वो चीज़ें फिर उसी के साथ खत्म हो रही थी। अभी आपसे जानना चाहेंगे कितने प्लांट्स आपने अभी लगाए हैं और किस मौसम में ये हमारे पास रेडी टू यूज़ होंगे, लगाने के लिए होंगे और कहाँ-कहाँ पे आपके प्लांट्स अभी गए हैं? मैंने ये प्लांट्स जून में लगाए हैं। 1 हफ्ते में मैंने जैसे आपको बोला 20 जून तक ये तैयार थे। तो उसके बाद इसकी रूटिंग स्टार्ट हो गई, अभी इसके रूट्स तैयार है। अभी मैंने ये सेल किए हैं थोड़े बहुत, अप्रॉक्स 1,50,000 में मैंने 70,000 सोल्ड आउट हो चुके हैं। 1.5 लाख प्लांट्स आपने लगाए थे। हाँ, उसमें से 70,000 सोल्ड आउट हो चुके हैं। लास्ट ईयर क्राइसेंथेमम शो भी हुआ था, स्कॉस्ट की जानिब से ही कराया गया था। ये सरकार की अभी सोच है कि इस साल एक बड़े पैमाने पे ये होने को जा रहा है। जैसे कि अगर हम अप्रैल की बात करेंगे, हमारे पास टुलिप गार्डन होता है जिसको दुनिया भर से लोग देखने को आते हैं। अगर ऐसे-ऐसे चीज़ें होंगे हमारे कश्मीर में, आप उस चीज़ को कैसे देखते हो? कितना बदलाव आएगा और कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है इन चीज़ों जैसे से? मैंने आपको बोला कि जो क्राइसेंथेमम है, ये शॉर्ट टेक प्लांट है।
हुँ, हुँ। ये ऑटम में जब सब कुछ झड़ जाता है तो ये एक सिंगल प्लांट प्लांट सर्वाइव हमें करता है। नज़र आता है। तो मुझे लगता क्या है, ये ऑब्वियस सी बात है, ये टूरिज्म को, एम्बियंस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। हुँ, और हुँ। हमारे मुझे लगता है कश्मीर में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एक पीक सीज़न होता है शादियों का। अच्छा, तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा सही, कमर्शियली सही। एक्टिव है, ये वाला प्लांट बहुत ज़्यादा कमर्शियली एक्टिव है। अच्छा मुझे बताइए जो अभी आप इस फ़ील्ड में आ रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको वहाँ पे जॉब मिलती है और यहाँ पे आप साथ-साथ बिज़नेस करते हो, आप किस चीज़ को तरजीह दोगे? ऑब्वियसली माय ओन बिज़नेस, मुझे जॉब से क्या ही होगा? तो दैट मीन्स कि अच्छा प्रॉफ़िट इसमें आता होगा, आपने अपनी प्रॉफ़िट जगह एक बहुत ज़्यादा टारगेट है। बनाया होगा। अप्रॉक्स मैंने अपने इससे मेहनत से भी अंदाज़ा लगाया है, 10-11 लाख तो होना ही होना चाहिए। 11 लाख रुपए आप पढ़ाई के साथ-साथ जी, जी, कमा भी जी, रहे जी, हो। जी। उसके साथ-साथ आपसे जानना चाहेंगे जैसे कि हमने गूगल में स्टॉल्स पे विज़िट भी किया है, स्किल सेंटर में आपको बार-बार देखा है ब्रांडिंग हो या बाकी-बाकी चीज़ें हो। एक दवाई भी आपने बनाई है, जो तकरीबन आज तक जिसकी दवाई नहीं बनी थी और आप दावा कर रहे हो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में वो चीज़ खत्म हो जाती है। जी। तो यहाँ पे आपसे जानना चाहेंगे कहाँ से ये ज़हन में आ गया, उसका नाम के बारे में जानना चाहेंगे? वो बेसिकली एक हर्बल मेडिसिन है। मेडिसिन भी नहीं, वो एक पाउडर है, हर्बल पाउडर है। वो डैंडिलियन रूट से बनी हुई है हुँ, हुँ। और उसमें 1-2 इंग्रीडिएंट्स और भी है, बट तो वो आपने नेचुरल है। जो भी ऐड किया होगा आपने उसको एक पाउडर की सूरत में जी, लाया है। जी, टोटली वो नेचुरल है। वो अगर फाइन अमाउंट ऑफ पाउडर हम लेंगे, उस वर्ड पे लगाएँगे, डमन वर्ड पे, 15 मिनट के अंदर-अंदर वर्ड गिर जाती है नेचुरली ओके, और वापस नहीं आती है। ये उसकी एफिकेसी है और यही उसकी यूएसपी है कि ये वो इंस्टेंटली गिरा देती है वर्ड को, सही। डिस्पाइट ऑफ यूजिंग दोज़ सैलिसिलिक एसिड्स एंड अदर थिंग्स। ये आपका जो एआरजे इनोवेशंस है जिसमें आप फ्लावरिंग ये जो पॉट्स-वॉट्स अभी आप सेल भी कर रहे हैं। तो अरमीना जी जब एक इंसान बिज़नेस में आता है ये फिर एक महदूद चीज़ पे नहीं रहती है बात। इसके लिए आपको पॉट्स भी मँगवाने होते हैं, इसके लिए आपको पॉलीथीन बैग्स भी मँगवाने होते हैं। मुझे लगता है जो पूरी दुनिया है उसको बिजनेसमैन्स, पॉलिटिशियंस और जो साइंटिस्ट्स है वही चलाते हुँ, हुँ, हैं। हुँ। मुझे लगता है कि बिजनेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साइंटिस्ट्स जो होते हैं वो अपनी साइंटिफिक नॉलेज वर्ल्ड के सामने रखते हैं। फिर उसके बाद उसको कमर्शलाइज़ करने का काम बिज़नेसमैन का होता है एंड फिर उसको कंट्रोल करने का नाम लॉज़ ऑर्डर्स देने का काम पॉलिटिशियंस का होता है। सही बात। तो मुझे लगता है बिज़नेसमैन एक जॉब प्रोवाइडर भी है और दुनिया को चलाता भी है इनडायरेक्टली। बिज़नेस के साथ-साथ जब एक इंसान बिज़नेस में आता है उसके साथ-साथ पढ़ाई कितनी ज़रूरी होती है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब पढ़ाई इज़ अटमोस्ट थिंग। तो वहीं से राहें निकल आती हैं, चीज़ें के एग्ज़ैक्टली एक्सपोज़र मिलता है जैसे इतना। कि हमारी यूनिवर्सिटी में मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट्स हैं, हुँ, एन नंबर ऑफ सीनियर साइंटिस्ट्स, जूनियर साइंटिस्ट्स, मतलब जिनकी बहुत सारी पब्लिकेशंस है, बहुत सारे यू नो हुँ, हुँ। ये अवॉर्डीज़ है वो। तो वो अपने आइडियाज़ या हमारे आइडियाज़ को रिडिफाइन करके, हमारे आइडियाज़ को रिफाइन करके, हमारे आइडियाज़ को मतलब उस पैमाने पे पहुँचा के या हमें कोई राह दिखा के हमें फिर ये अपॉर्चुनिटी भी देते हैं कि आप उसको कमर्शलाइज़ भी करो। दैट हुँ, मीन्स वी हुँ। हैव बोथ द थिंग्स हियर। एक तो कमर्शलाइज़ेशन वाला सेक्शन भी है हमारे पास और साइंटिफिक नॉलेज भी है हमारे पास। घर वाले कितने खुश हैं? उन्होंने तो आपको पढ़ने भेजा था, जब आप यहाँ से गए तो कुछ समय के बाद ही आपने कहा कि मेरा अपना स्टार्टअप है और 11-12 लाख रुपए हमारी बच्ची कमाएगी कुछ महीनों में। तो कैसा महसूस हो रहा है? कैसा रिस्पॉन्स आ रहा एक्चुअली आई एम द एल्डेस्ट चाइल्ड ऑफ माय फैमिली। है? मेरी एक छोटी बहन है। तो माँ-बाप को ज़्यादा मुझ पे ही एक्सपेक्टेशंस हैं एंड मेरे पापा हमेशा मेरी मम्मा को बोलते मुझे पता था ये ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करेगी। वो जो आपको देखने वाले जो नए एडमिशन्स हमारे यहाँ कॉस्ट में हो रहे हैं या आपको जो अभी देख रहे हैं उनके लिए आपके यहाँ से कोई मैसेज? मेरे यहाँ से एक ही मैसेज होगी कि जो भी आप पढ़ते हो व्हाटएवर यू स्टडी इन द क्लास, वो आपको अप्लाई ज़रूरी करना है क्योंकि उस इल्म का कोई फ़ायदा ही नहीं है जो आपको रोज़गार ना दे सके। सही बात है। जी हाँ, नाज़रीन ये थे हमारे साथ अरमीना जी जो स्कॉस्ट की यूजी स्टूडेंट हैं जिनका अपना स्टार्टअप है आरजे इनोवेशंस के नाम से
और उसके साथ-साथ इन्होंने एक दवाई भी बनाई है, अभी मंज़र आम पे नहीं आई है। ट्रायल्स वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो चुके हैं। हाँ, उम्मीद करते हैं कुछ ही समय में अच्छी खासी ब्रांडिंग के साथ आपके सामने पेश होगी। आज के शुमारे में फ़िलहाल आपसे यहीं पे रुख़सत लेना चाहेंगे। अगले शुमारे में फिर होगी मुलाकात एक नए स्टार्टअप के फाउंडर और सीईओ के साथ। दीजिए अपने मेज़बान मुसद्दिक आलम और सिगी पॉडकास्ट की पूरी टीम को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।